बिटकॉइन ने 81,100 वाले जोन पे एक विक बनाई है और अभी 83 से लेकर 84 वाले जोन पे ट्रेड कर रहा है। क्यों ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बाइंग के हिसाब से बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना में, आज मैं आपको वही चार्ट पे बताऊंगा। क्योंकि ये जोन हमें बार बार हो सकता है नहीं मिले। 124 1,24,000 के पास वाले जोन से बिटकॉइन डंप करके अभी सीधे 80,000 वाले जोन पे आया है। वैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया। तो क्यों ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें कहाँ कहाँ बाइंग करनी चाहिए, और हमें अगर इसको बाइंग करने के बाद एक होल्ड करके रखेंगे कुछ टाइम के लिए तो हमें कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, आज मैं आपको वही समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बिटकॉइन का 1 आवर का चार्ट ओपन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन अगर यहाँ जहाँ अभी ट्रेड कर रहा है 84,000 के पास, वहाँ से अगर ऊपर जाता तो कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। सबसे पहले मैं आपको रिजेक्शन जोन समझाऊंगा, फिर हमें बिटकॉइन में ओवरऑल बाइंग कहाँ कहाँ कौन कौन से जोन पे करना चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं रिजेक्शन जोन बताता हूँ। अभी अगर बिटकॉइन 84,000 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ऊपर जाता है तो सबसे जो बड़ा रिजेक्शन जोन आएगा ना, वो ये वाला जोन आएगा 86,000 वाला जोन पे। तो यहाँ से बिटकॉइन एक रिजेक्शन ले सकता है। और अगर ये वाले जोन पे भी बिटकॉइन ट्रेड कर लेता है और सरवाइव कर लेता है, फिर ऊपर जाता है, तो फिर आपके लिए सेकंड जोन आएगा 88,500 वाला जोन। ये दो जोन आपको ध्यान रखना जहाँ से बिटकॉइन रिजेक्शन ले सकता है। सो अगर किसी ने बाइंग बना के रख ली है अभी जहाँ बिटकॉइन जोन पे है, तो हमें 86 वाले जोन पे बुक कर लेना चाहिए एंड देन ये वाले जोन पे। अगर इसके ऊपर निकल जाता है 88,500 वाले जोन पे, तो बिटकॉइन थोड़ा बुलिश सिनेरियो में आ जाएगा। तो ओवरऑल ये 1 आवर का चार्ट है जहां से रिजेक्शन ले सकता है। अब मैं आपको बाइंग का जोन बताऊंगा। उसके लिए चलेंगे हम लोग 1 डे के चार्ट पे। तो आइए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं 1 डे के चार्ट पे। तो 1 डे के चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन यहाँ से कौन कौन से जोन है जहां से हमको बाइंग करनी चाहिए। तो अभी तो बिटकॉइन जहां ट्रेड कर रहा है 84,000 पे, यहाँ आपको ओवरऑल अगर आपको बाइंग करनी है तो उसका आपको 30% अभी जहां बिटकॉइन है वहां आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो एक जोन निकल के आ रहा है वो जोन है 81,100 वाला। ये वाले जोन पे बिटकॉइन को टेस्ट करने आना चाहिए, क्योंकि एक विक जोन है। तो विक जोन हमेशा जो रहता है वो एक टेस्टिंग का जोन रहता है। तो बिटकॉइन ये वाले जोन पे आप देखोगे तो ट्रेड करने, मतलब अपना विक लेने वापिस आएगा। अब अगर ये वाले जोन को बिटकॉइन सरवाइव नहीं करता है, यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है, तो फिर इसके बाद जो बाइंग का जोन है मैं आपको वो बताऊंगा। तो वो सबसे अच्छा बाइंग का जोन मैं आपको जो बताऊं तो वो ये 78,000 वाला जोन है, जहां से आप बिटकॉइन पे एक 30% और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये जो दो जोन है ये काफ़ी अच्छे बाइंग के लिए हैं। उसके बाद जो फाइनल जोन निकल के आएगा, जो मैं आप लोग को बार बार हर वीडियो में अपने बताता हुआ आया हूं कि ये जोन पे बिटकॉइन आएगा और यहाँ हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। वो जो जोन निकल के आते हैं वो आप देखोगे ना, तो वो ये वाला जोन है 73,500 से लेकर 75, मतलब मोटा मोटा आप पकड़ लो 73,000 से लेकर 75,000 वाला जोन है ना। ये वाले जोन पे बिटकॉइन अगर टेस्ट करने आएगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बाइंग का जोन होगा। तो सबसे अच्छा जो बाइंग का जोन है मैंने आपको समझाया जहां अभी है वहां। उसके बाद 78,000 वाले जोन पे, और अगर वो भी नहीं करता तो बिटकॉइन इसको टेस्ट करने आएगा। तो सबसे अच्छा जोन जो है हमारे लिए बिटकॉइन में वो 73,500 से लेकर 75,000, मतलब अगर 73,500 से बिटकॉइन आ जाता है तो आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। और अगर ये भी बिटकॉइन वर्स्ट केस में अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है, तो फिर जो आपके लिए जोन आएगा ना वो 69,000 का आएगा। ये वाला जोन, यहाँ वाला जोन पे बिटकॉइन आएगा, तो ये भी एक सपोर्ट का जोन है। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन ये वाले जोन तक आ सकता है जहां से आपको बिटकॉइन में बाइंग बना लेनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि 75 वाला जोन है, 73,000 से 75,000 वाला जोन है, बिटकॉइन वहां आए। दैट्स वाई हमें बाइंग जहां अभी है वहां भी काफ़ी अच्छी हमें बाइंग जोन मिल रही है, क्योंकि बिटकॉइन हमें आधे में मिल रहा है जो चल रहा है। तो ओवरऑल फ्यूचर के हिसाब से हमें अगर बाइंग करनी है तो जहां अभी है वहां, उसके बाद 78 वाला जोन, फिर आपको मैंने बताया 75 से 73 वाला और 69। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यहाँ आप होल्ड करके रखोगे तो आप बहुत अच्छा अमाउंट बना सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं इथेरियम में, कि इथेरियम में हमें कहाँ बाइंग करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं। आप इथेरियम का 1 डे का चार्ट ओपन है और मैंने
पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इथेरियम में हमें जोन कौन कौन से लेना, तो मैंने आपको एक जोन जहां अभी इथेरियम ट्रेड कर रहा है वहीं मैंने आपको बताया हुआ था कि 2900 से लेकर 2700 वाला जोन है, 2752 वाला जोन, वहां आप बिट इथेरियम में बाइंग बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अगर ये भी यहाँ सर्वाइव नहीं करता तो सबसे अच्छा जो जोन है ना वो 2100 से 2200 वाला जोन है, ये वाला जोन है। तो अगर इथेरियम यहाँ आता है तो आपको यहाँ भी 50% बाइंग कर लेनी चाहिए। 50% तो जहाँ अभी आप वहाँ बाय कर लो, तो आपको फ्यूचर पे अगर इसको होल्ड करके रखोगे तो आप काफ़ी अच्छा यहाँ से अर्निंग मतलब अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इथेरियम का। अब आपको मैं दिखाऊंगा सोलाना का, तो चलिए चलते हैं सोलाना के चार्ट पे। अभी हम लोग आ गए हैं सोलाना के वन डे के चार्ट में। सोलाना का भी मैंने जैसा आपको बताया था जोन, आप देखेंगे कि ये 126 से लेकर 125-24 तक के वाले जोन पे सोलाना आएगा तो हमें एक बाइंग बनानी है। तो अभी वही वाले जोन पे इथेरियम भी है और वही वाले जोन पे सोलाना भी है जहां मैंने बताया हुआ है। तो एक ये जोन है हमारा बाइंग का, तो यहाँ आपको 30 से 40% की एक बाइंग सोलाना पे ओवरऑल आगे के लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से बना लेना चाहिए। इसके बाद अगर सोलाना यहाँ से 95,000 वाले जोन, 95 रुपए मतलब 95 वाले जोन पे आता है तो हमें यहाँ से भी सोलाना में एक बाइंग बना लेने चाहिए फ्यूचर के हिसाब से। तो ये जोन है, काफ़ी अच्छे अच्छे जोन मैंने आपको समझाया। तो ओवरऑल हमें यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है। मैं बस ये कहूँगा कि आपको होल्ड करके रखना है और लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।